पॉर्न एंड मास्टरबेशन इज द बिगेस्ट थिंग जिससे मेल टीनेजर सफर करते हैं। अगर तुम किसी भी मेल टीनेजर को उठा के पूछोगे तुमने कभी पॉर्न देखा है या फिर मास्टरबेट किया है, मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स विल से यस एंड दे विल से दैट आई फैप मोस्टली 1 टाइम 2 टाइम्स अ डे। एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू, क्योंकि हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोगों के माइंड पे ना बहुत गंदी चीज तरीके से असर करता है ये पॉर्न, ये मास्टरबेशन, ये जितने भी तरह के एडिक्शंस होते हैं। एंड ऐसा हम लोग करते ही क्यों हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। हम लोग मोस्टली तब मास्टरबेट करते हैं या फिर तब पॉर्न कंज्यूम करते हैं जब हम खाली होते हैं। हमारे पास इतना स्पेयर टाइम होता है कि हम इन फालतू जगहों पे अपना माइंड लगा सकें, क्योंकि एट द एंड ये क्या है, ये बहुत बेकार डिजेनरेट एक्टिविटीज़ हैं। जस्ट थिंक कि मतलब तुम एक स्क्रीन पे कुछ दो प्राणियों को करते हुए देख रहे हो, एंड तुम बस इमेजिन कर रहे हो कि जो तुम्हारा मेल है वो मैं हूँ, एंड देन यू आर जस्ट इजैकुलेटिंग वगैरह वगैरह। द पॉइंट इज तुम फ्री हो, तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं करने को, तुम्हारे पास लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि भाई तुम टीनेजर हो, ऑब्वियसली तुम कोई पहाड़ तो नहीं खोदने वाले, तो क्या ही कर सकते हो तुम या तो पढ़ सकते हो, और मुझे भी पता है कि तुम पढ़ते कैसे हो, एक रात पहले तुम पढ़ोगे पास हो जाओगे, तो एजुकेशन का भी तुम्हारे पर लोड नहीं है। तुम्हारे पास कुछ वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करने का भी लोड नहीं है। बहुत सारे टीनेजर्स कहाँ ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ इंडिया में करते हैं, उतना ज़्यादा तो प्रेरित भी हम लोग के पेरेंट्स नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो एक वो चलता है, कोट चलता है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो वो सब जब बातें हैं तो भाई कहाँ से हम लोग खेल कूद पे भी उतना ध्यान दें। सो होता क्या है, हमारे पास बहुत फ्री टाइम रहता है, स्पेयर टाइम रहता है। मेरे साथ भी हुआ है। आई एम टू गिल्टी ऑफ इट कि जब मेरे पास स्पेयर टाइम होता है, मेरे पास जब कुछ नहीं है करने को, कुछ नहीं है सोचने को, कुछ नहीं है अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने को, देन व्हाट विल आई डू? माय माइंड विल जस्ट थिंक अबाउट रैंडम स्टफ, एंड वन ऑफ दोज रैंडम स्टफ इज अबाउट, सो मैं अब फ़ोन उठाऊँगा, पॉर्न कंज़्यूम कर लूँगा, तो भाई मास्टरबेट कर दूँगा। तो ऐसा ही होता है, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं करने को। हॉस्टल्स में बैठे हुए हैं, अपने डॉर्म रूम में बैठे हुए हैं, उनके हो सकता है रूममेट्स नहीं है, कुछ है ही नहीं करने को उनके पास, तो क्या करते हैं, बस फ़ोन उठा रहे हैं। ऊपर से हम लोगों का फ़ोन भी एक सुपर स्टिमुलाई की तरह एक्ट करता है। तुम अगर अभी यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, इतनी ज़्यादा न्यूडिटी है, इतनी ज़्यादा एक तरह से सुपर स्टिमुलाई हम लोग को मिलता रहता है कि हम लोगों का माइंड वहाँ पे चला ही जाएगा। तुम रोक नहीं सकते उसको। कहे भाई ये मतलब ना, ये एल्गोरिदम्स से तुम फाइट नहीं कर सकते हो। एल्गोरिदम्स डिज़ाइन्ड इस तरह से हैं ताकि तुम उस स्क्रीन पे रुको, और उन बेसिक इमोशंस को ट्रिगर करेगा जो तुम्हारे वो पुराना जो ब्रेन है, तुम्हारा जो लिज़र्ड ब्रेन है, वहाँ पे दबी रहती हैं। जो हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसके सबसे जो इंटीरियर पार्ट्स में जाओगे तो कुछ बेसिक 6 इमोशंस होती है। उनमें से एक लस्ट भी है। तो वो उसको ट्रिगर कर देती है। अब जैसे ही वो ट्रिगर होती है, तुम भाई उसके बाद मास्टरबेट, उसके बाद माइंड अपने आप करता है, उसके बाद तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती है। एंड उसके बाद वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है बॉडी का। जब तुम कंटिन्यूअसली ये काम करते हो कि तुम जैसे एक स्टिमुलाई आता है, तुम तुरंत किसी एक ऐसे साइट पे जाते हो जहाँ पे तुम कंज्यूम करते हो उस तरह का कंटेंट, एंड देन यू विल एजैकुलेट, तो तुम्हारी एक हैबिट बन गई, ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हो जाता है। जैसे तुम जब सुबह जगते होगे, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं तुरंत करूँगा, उठूँगा, उसके बाद ब्रश करूँगा, और ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। मुझे ध्यान भी नहीं, मेरी आँखें खुली भी नहीं है, मैं ब्रश कर लूँगा, एंड बस हो गया, ब्रश कर लिया। सेम उसी तरह से तुम्हारा जो इजैकुलेशन का ये प्रोसेस है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाता है। इसमें तुमको सोचना, समझना कुछ नहीं है। तुम्हारा सोचने समझने वाला पार्ट उस समय के लिए एक्टिवेटेड ही नहीं है। वो तुम्हारा एक रिस्पॉन्स है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है। तो जैसे ही तुमको ट्रिगर मिला, तुमने भाई वो रिस्पॉन्स किया, एंड तुमको उससे थोड़ा-सा प्लेज़र आया, ये लूप रिपीट होता रहता है। अब इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है मेरे हिसाब से, कि तुम अपनी लाइफ़ में कुछ मीनिंगफुल वर्क ऐड करो। मीनिंगफुल वर्क कुछ भी हो सकता है। तुम हो सकता है पढ़ाई करो, आर्ट करो, कुछ भी कोई एक्टिविटी करो। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा तुम गेम्स खेलो। गेम्स वही तुम भाई वीडियो गेम्स खेलो वगैरह, कुछ भी करो, बट अपने माइंड को उस ट्रिगर से बचाओ। एंड जैसे-जैसे तुम इन एक्टिविटीज़ से दूर होते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि यार इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है, और मैं इससे अच्छा कुछ मीनिंगफुल वर्क कर लेता हूँ। एंड दैट स्टेप विल कम वेरी सून, क्योंकि भाई जब तुम कोई और टास्क करोगे, उसमें भी तो रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे। उसमें जब रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे तो तुम्हें उसमें मज़ा आने लगेगा, तो तुम फिर उन्हीं कामों को करोगे। सो पॉर्न वगैरह से बेटर है तुम कोई एक हॉबी उठाओ और उसको परस्यू करना स्टार्ट करो।
दैट इज़ द ईज़िएस्ट वे जो मुझे लगता है तुम एज़ अ टीनेजर कोई चीज़ कर सकते हो ताकि तुम पॉर्न, मास्टरबेशन इस तरह की जितनी भी एडिक्शंस होती हैं इनसे बचने के लिए। और तुम ये जो फालतू की वीडियोज़ ऐसी वीडियोज़ जो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ, ऐसी वीडियोज़ ना कंज़्यूम करो जो पॉर्न, मास्टरबेशन के बारे में कंटिन्यूअसली बात कर रही हैं। क्योंकि इससे होगा क्या, तुम्हारे माइंड में बार-बार ये बातें रन करती रहेंगी पॉर्न और मास्टरबेशन के बारे में, और तुम्हारा माइंड बार-बार तब पॉर्न वगैरह के बारे में सोचता रहेगा। तो तुमको इन सब चीज़ों से कट ऑफ होना पड़ेगा। तुम्हारे माइंड को एक तरह से कहीं और फ़ोकस कराना पड़ेगा तुमको, और वो फ़ोकस पॉइंट तुमको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ क्रिएट कर लो भाई, हॉबीज़ सबकी होती हैं। तुम बचपन में कुछ करना चाह रहे होगे, अभी अभी कर लो। जब फ्री टाइम है तब कर लो उसको। एंड आई वुड से कि तुम इंस्टाग्राम वगैरह से जितना हो सकता है उतना दूर रहो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंस्टाग्राम इस समय न्यूडिटी पे ही चलता है। ये सबको पता है, ये ओपन चीज़ है कि तुम जितना ज़्यादा मतलब उस तरह का कंटेंट क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा वायरल होगे। आई मीन ये शॉक कंटेंट होता है ना, जैसे आई थिंक तुम लोग तो भाई नई जनरेशन को इतना ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। शॉक कंटेंट बेसिकली भाई जो बेसिक ह्यूमन्स इमोशंस हैं उनको ट्रिगर करने वाला। तो ये सारे कंटेंट जो वायरल होते हैं ना, वो कुछ बेसिक ह्यूमन्स को ट्रिगर करते हैं, इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। जैसे तुम्हारा हैप्पीनेस हो गया, तुम कोई मीम देख रहे हो जो बहुत वायरल है, वो क्यों वायरल हुआ? तुमको उसको देख के 3 सेकंड में हैप्पीनेस फ़ील हो रही है। उसके बाद तुम्हारा लस्ट तो है ही, और भी ह्यूमन इमोशंस होते हैं, एंगर हो गया वगैरह-वगैरह। तो जो भी बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं, वो ट्रिगर अगर हो गए तो कंटेंट वायरल है। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को वायरल करने की। एंड ऐसा ही कंटेंट इंस्टाग्राम पे क्रिएट किया जाता है, और जितने भी तुम ऐसे रील्स देखते हो ज़्यादातर कंटेंट शॉक वाले होते हैं। शॉक कंटेंट वही तुम्हारा प्लेजर वाला भी होता है जो लस्ट वाला होता है। सो तुम उस तरह का कंटेंट देखोगे, तुम्हारे माइंड में वो चीज़ें रन करेंगी, देन तुम्हारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है भाई मैं पॉर्न एडिक्शंस से ग्रसित हूँ तो मैं वही पॉर्न साइट्स खोलूँगा। दैट्स दैट्स जस्ट अ जनरल रिस्पॉन्स। उसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, ह्यूमन बॉडी ही उस तरह से डिज़ाइंड है। सो तुमको अपने आप को भी कोसने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जैसा कहा, एक हॉबी पकड़ो और बस उसमें लग जाओ। उसमें अपना माइंड द जो भी है ध्यान है तुम्हारा, उसमें फ़ोकस करो। एंड क्या पता तुम्हारा वो पैशन हो, तुम उसे अर्न वगैरह अगर करने लगे बिफोर योर 20s एंड 22s तो भाई और अच्छा है। तुम जो काम कर रहे हो जिसमें अच्छा लगता है उसी में तुम अर्न भी करने लगोगे। सो यार, ट्राई इट आउट। अगर अच्छा लगे तो इसको कंटिन्यू करना, और बुरा लगे तो भाई कमेंट्स में बता देना। हो सकता है तब मैं कुछ और बताने की कोशिश करूँ, कुछ और ट्राई करूँ। मेरे लिए तो परफेक्टली फाइन वर्क कर रही है। जब से मैंने मतलब एक एक्टिविटी जैसे ये वीडियो क्रिएशन की जो एक्टिविटी है इसको पकड़ा है, तब से मैंने ऐसे फालतू कामों को नहीं किया है। सो आई होप तुम्हारे लिए ये वर्क करे, एंड एट द एंड इट्स योर लाइफ, योर चॉइस, सो चूज़ इट वाइज़ली। थैंक यू।